एप्लीकेशन ऑफ Vesper theory and explain the geometry of molecules। ठीक है, ये भी वेस्पर थ्योरी की है। हाँ जी, ज्योमेट्री कैसे, वेस्पर थ्योरी की हमने अभी पास्टुलेट्स पढ़े थे, उन पास्टुलेट्स को लागू करते हुए हम ज्योमेट्रीज कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट बेटा, क्योंकि वेस्पर थ्योरी बताती है इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन, बताती है ना इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, कम अज़ कम सेंट्रल एटम जो है वो साइड पर कम अज़ कम 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो उसमें वेस्पर थ्योरी लागू होती है, लेकिन अगर एक बॉन्ड होगा तो उसमें वेस्पर थ्योरी लागू नहीं होती। ठीक है, एक बॉन्ड वो बनाते हैं जिनमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब है यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, उस पर वेस्पर थ्योरी लागू नहीं होती। ये किस पर लागू होती है? ओनली ऑन पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट एटम कौन से होते हैं बेटा? वो एटम जिनके वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जो एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हों, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हों। ठीक है, तो अगर कोई सेंट्रल एटम साइड एटम 2 से अटैच होगा तो उस पर ये थ्योरी लागू होगी। ठीक है, 2 से अटैच होगा तो ये थ्योरी लागू होगी। एक मिनट इधर रखे ना। एटम 2 साइड एटम से अटैच होगा तो जो टाइप ऑफ ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। ये कौन सा एटम है? सेंट्रल एटम। ठीक है, कम से कम 2 से अटैच होना चाहिए, फिर ज्योमेट्री होगी। क्यों? क्योंकि इसने किसी को रिपेल करना है। अगर एक बॉन्ड होगा तो रिपल्शन कैसे शो करवाएंगे। और अगर सेंट्रल एटम 3 से अटैच होगा या सेंट्रल एटम 4 से अटैच होगा, 5, 6, 7 भी होते हैं बीएससी में, लेकिन आपके लेवल तक AB2, AB3 और AB4 टाइप मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, बी का मतलब होता है बॉन्डेड पेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा? AB2 टाइप वो होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो 2 साइड एटम से बॉन्ड बनाता है, 1 और 2। 2 साइड एटम से उसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ए और बी जनरल है सर जी? हाँ, जनरल टर्म है। ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बेटा? 2। 2 साइड एटम से अटैच होगा तो फिर अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड में वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा फासला कम होगा जब वो मुखालिफ सिमत में होंगे। क्लियर हो गया? अगर ये बॉन्ड इधर होता तो ये फासला कम होना था, इधर होता तो ये फासला कम होना था। इस पोजीशन में जाएंगे तो फासला क्या होगा? मैक्सिमम। तो वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स में भी यही लिखा था कि इलेक्ट्रॉन में फासला क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा। 2 बॉन्ड पेयर से लगा हुआ है तो ये बेसिकली जो ज्योमेट्री बनती है, टाइप कौन सी होती है इस मॉलिक्यूल की? टाइप है AB2 टाइप। क्लियर हो गया? और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? बॉन्ड पेयर है इसके पास 2 हैं, एक ये एक ये। ठीक है, क्या लोन पेयर कोई मौजूद है सेंट्रल एटम के पास? तो लोन पेयर 0 है। बेटा अगर लोन पेयर 0 हो, सारे बॉन्ड पेयर हो, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं कौन सी बेटा? दैट इज कॉल्ड एज लीनियर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? लीनियर, स्ट्रेट लाइन वाली। और नंबर 1 ये लीनियर ज्योमेट्री होती है, और नंबर 2 इसमें एंगल जो बनता है वो कितना होता है बेटा? 180 का। बॉन्ड एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री। तो ये आ गई इसकी जनरल टर्म और उसके साथ ये सारा कुछ आएगा। अब सवाल उठा, ऐसी ज्योमेट्री कौन बनाएंगे? ऐसी ज्योमेट्री कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए से है। सेकंड ए वालों में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? मैग्नीशियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम को छोड़ दो, रेडियो आइसोटोप है। इसको ऐसे याद कर लो, बड़ी मझ का सर बड़ा। ठीक है, इन सब के वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। और सेकंड बी वाले एलिमेंट वो कौन से हैं? वो है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरस। इन सब के भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 2 है। ठीक है, इनके हाइड्रोजन से बॉन्ड हो जाए, हाइड्रोजन से जब ये बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्राइड्स। क्या बोला जाता है? हाइड्राइड्स। जैसे है मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 कर लो, ठीक है। और इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2 कर लो, या हमारे पास जिंक हाइड्राइड है ZnH2 कर लो। लेकिन हाइड्राइड से ज़्यादा बेहतर है, हाइड्रोजन की बजाय इनके बॉन्ड्स किसके साथ देख लेते हैं? हैलोजन्स के साथ। हैलोजन्स के साथ जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? हेलाइड्स। ठीक है, हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे BeCl2 है, ठीक है, जैसे MgF2 है, जैसे ZnCl2 है। ठीक है, इन सब की ज्योमेट्री किसी एक को लिख लो, जिंक को लिख लो, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन में 7 होते हैं तो क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। तो कितने बॉन्ड सेंट्रल एटम ने बनाए? 2। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये किस कैटेगरी में आएगी? इसके साथ वो सारा कुछ लिख देना है कि टाइप कौन सी है। टाइप है इसकी AB2। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 0 हैं। तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? सेंट्रल एटम के पास 0 है। ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? दैट विल बी लीनियर। और एंगल कितना होगा? एंगल विल बी 180। ये सारा कुछ लिख देना है। क्लियर हो गया? किसी की ज्योमेट्री पूछ लेता है आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा AB2 टाइप। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ MgCl2 और CaCl2 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी? आपने बोलना है, ये याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट है जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरस इनके पास। ये AB2 ही हमेशा बनाएंगे और इनकी ज्योमेट्री हमेशा कौन सी होगी? लीनियर। हैलोजन्स के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे, हैलोजन कौन कौन सा हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ आ गई बेटा? यस सर। अब आ जाते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। पॉलीवेलेंट एटम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक वाले की एक्सप्लेन करता है ये वेस्पर थ्योरी? क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही बॉन्ड होगा, तो ये किसको रिपेल करेगा कोई पता नहीं। अगर 2 बॉन्ड बने होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी इसी पे बेस की गई है।